हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का सिविलाइज इंजीनियर पर। तो इस प्लेलिस्ट में हम हमारा सर्वे सब्जेक्ट कवर कर रहे थे सिविल इंजीनियर का। ठीक है, तो मैं आपको एक बार कंटेंट दिखाता हूँ हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो लेवलिंग हम इसमें पढ़ रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना लेवलिंग से। तो सबसे पहले हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं जो हमने पीछे वीडियो में कवर किया था। तो क्वेश्चन है, RL ऑफ अ फ्लोर लेवल इज़ 200.490 मीटर्स। ये कोई हमारा एक फ्लोर लेवल है, ये ग्रीन लाइन से जो शो रखा है, और इसका मीन सी लेवल से जो हमारा एलिवेशन वो है 200.490 मीटर्स। स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर इज़ 1.695 मीटर्स। ये जो स्टाफ हमारा रखा हुआ है ये वाला, इस पर रीडिंग आई है 1.695 meters, and reading on the staff held upside down against the bottom of the roof is 3.305 meters। मतलब कि जो ये वाला स्टाफ है हमारा, इस पे जो रीडिंग आई है वो आई है 3.305 meters। हाइट ऑफ सीलिंग हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली हाइट ऑफ सीलिंग हमें निकालना है, मतलब कि हमें ये टोटल हाइट निकालनी है हमारी, ये कितनी होगी। तो इसका तो हमारे पास कोई यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपली हमें क्या करना है, 1.695 ये जो इस पे रीडिंग आई है हमारी ये वाली, और फिर जो इधर रीडिंग आई है ये आई है हमारी इस पे 3.305, इन दोनों को ऐड करना है सिंपली, और हमारे पास फ्लोर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो फ्लोर की हाइट जो हमारी हो जाएगी h = हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.695 प्लस दूसरी रीडिंग कितनी है हमारी 3.305। ठीक है, 3.305 मीटर। तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5.0 मीटर्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, तो अब आगे चलते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि लेवलिंग क्या है, कि एलिवेशन का डिफरेंस निकाल रहे हैं किसी भी दो पॉइंट का। तो करेंगे तो हम इसमें भी वही, अब इसमें देखते हैं अलग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले रेसिप्रोकल लेवलिंग जानते हैं हमारा क्या है। रेसिप्रोकल लेवलिंग इज यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू पॉइंट्स विच आर क्वाइट फार अपार्ट and where it is not possible to set up the instrument midway between the two points to balance the foresight and backside। मतलब कि हमारा कोई भी ये जो दो साइड है, ये ए साइड हो गई और बी साइड हो गई, हमें इन दोनों के बीच का एलिवेशन डिफरेंस निकालना है, लेकिन हम इनके बीच, ये बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है, हम इन दोनों के बीच में कोई भी स्टेशन सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो बीच में है ये हमारी लेक आ गई है यहाँ पर, इसकी वजह से। तो कभी भी अगर ऐसा कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाता है बीच में, हिल लेक वगैरह ये सब, तो इनके टाइम पे हम हमारी रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम यूज़ क्यों करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग मेनली एलिमिनेट्स द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। इसको करने से हमारे पास एक और एडवांटेज आ जाता है कि हमारे एरर भी एलिमिनेट कर देता है कर्वेचर के और रिफ्रैक्शन के, मतलब हमें करेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ओके, तो अब हम इसका फटाफट से प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है, 2 पॉइंट्स A एंड B आर सेलेक्टेड ऑन अपोजिट साइड। मतलब कि एक पॉइंट हो गया हमारा ये, और एक पॉइंट हो गया हमारा ये, ए हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, ऑन अपोजिट साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड द स्टाफ रीडिंग आर टेकन टू बोथ स्टेशंस कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट नियर टू ए। पहले हमने इसको ए पे रखा और उसी के बाद सेम एक बार और रीडिंग लेंगे और इसको हम बी पे रखेंगे। ठीक है, तो केस 1, सबसे पहले जब हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए पर रखा हुआ है, ठीक है, तो जब हमारा ए पर रखा हुआ है ये, तो स्टाफ रीडिंग क्या आ गई यहाँ पर HA ये। ठीक है, इसी तरह जब हमारा स्टाफ ये ए पे ही रखा हुआ है स्टेशन, तो स्टाफ रीडिंग बी पे कितनी आ गई हमारी HB। ठीक है, तो करेक्टेड रीडिंग एट बी कितनी होगी हमारी, हमें दिख तो रही है HB, लेकिन ये जो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर लगाएगा ये C0, इसके हिसाब से हम लोग एग्जैक्ट रीडिंग हमारी निकलेगी, वो निकलेगी HB - C0, ये होगी हमारी करेक्ट रीडिंग। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें जो HB है, ये तो हमें, ये जो सबसे पहली वाली लाइन है ये हो गई लेवल लाइन हमारी, फिर ये जो रिफ्रैक्शन की वजह से नीचे दिख रहा है, लेकिन हमें थोड़ा और नीचे आना है, ये C0, ये हो गया हमारा करेक्शन लगा के हमारी करेक्ट रीडिंग आ गई। ठीक है, तो एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा H, मतलब कि ये वाला, ये H कितना आ जाएगा HB - C0, ये टोटल हाइट ये हमारी पूरी माइनस एच है दिस, तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी H की ये। ठीक है, ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई। इसी तरह हम केस 2 करेंगे जब हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बी पर यहाँ रखा हुआ होगा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, और स्टाफ रखेंगे हम पहले ए पर,
जो कि रीडिंग देगा हमें HA-, और इसी तरह रखेंगे B पर जो कि हमें देगा HB-। सेम उसी तरह हम करेक्ट करेंगे स्टाफ रीडिंग एट B, HA- में से C0 जो करेक्शन है वो माइनस कर देंगे, ठीक है, तो करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। और इसी तरह इसमें से भी हम एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस निकाल लेंगे, वो हो जाएगा H = C0 माइनस HA- प्लस HB, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। उसके बाद फ्रॉम 1 और 2 दोनों ही हमें h दे रहे हैं, तो पहले हमने पहली इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन लिखी, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। ऐड करके हमारे पास जो आया है वो आया है ट्वाइस ऑफ h = HB माइनस HA प्लस HB- माइनस HA-, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो एग्जैक्ट डिफरेंस आया है निकल के वो आया है h = HB माइनस HA प्लस HB- माइनस HA-/2। इसमें आप देखिए हमने रेसिप्रोकल लेवलिंग जब यूज़ की तो ये जो करेक्शन था ना हमारा, ये दोनों साइड कट गया। हमने स्टार्टिंग में करेक्शन लिया था, मतलब हमारी ये जो h था ये एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस था, लेकिन जब हमने यहाँ से आंसर निकाला तो ये देखिए C0 कैंसिल आउट हो गए। मतलब रेसिप्रोकल लेवलिंग जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो करेक्शन है वो लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट हाइट डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप इफ़ RL ऑफ A इज़ नोन, अगर हमारे पास RL ऑफ A है जो है नोन है, ठीक है, तो RL ऑफ B कैसे निकालेंगे। ये हमारा A था, ठीक है, ये A कुछ ऊपर था, हमें ये नोन है, ठीक है, ये मेन सी लेवल से हमें ये नोन है, ये कुछ भी हो गई एक नोन वैल्यू, मान लीजिए ये हो गई हमारी C, ठीक है। तो RL एट B कितना हो जाएगा, RL एट A प्लस H, ये सॉरी RL एट A माइनस H, ठीक है, ओके। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉलिमेशन एरर हम देखते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एरर, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट एरर है तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। ड्यू टू दिस द लाइन ऑफ कॉलिमेशन में नॉट बी हॉरिजॉन्टल इवन इफ द बबल इज एट सेंटर। जैसे आप जब हम अपना ट्राइपॉड स्टैंड लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको जो बबल ट्यूब में बबल होता है उसको सेंटर पर लाते हैं। क्यों लाते हैं, ताकि हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो हमारे क्रॉस हेयर से पास करे। लेकिन कई बार क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में एरर होने की वजह से अगर आपका बबल सेंटर पर भी है तो भी आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो क्रॉस हेयर से पास नहीं होती है। तो यही जो हमारी लाइन क्रॉस हेयर से पास नहीं हो रही हो, मतलब कि वो पूरी तरह हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसी को हम बोलते हैं कॉलिमेशन एरर। देखिए ये जो लाइन जा रही है, जाना था हमारा ये ऊपर वाली लाइन, लेकिन ये नीचे चली गई, ठीक है, तो ये हमारा ये ECL ये हो गया हमारा कॉलिमेशन एरर, ठीक है। तो वही ये कोई A साइड थी, ये B साइड थी, ये इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस था, ठीक है। हम इसमें एक अजम्पशन क्या लेते हैं, सेम वही अजम्पशन जो हर जगह लेते आ रहे हैं कि सर्वे वर्क इज़ प्लेन, दैट इज़ जियोडेटिक सर्वे इज़ नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। अब हम देखें ट्रू स्टाफ रीडिंग एट B जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी, HA क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी HA प्लस स्मॉल h, ट्रू स्टाफ रीडिंग एट B, ठीक है। और अगर हम देखें मेजर्ड स्टाफ रीडिंग हमारी जो B पर होगी वो क्या होगी हमारी HB, ठीक है। तो कॉलिमेशन एरर जो हमारा होगा वो कितना होगा, ECL इज इक्वल्स टू HB माइनस HA प्लस कैपिटल H, मतलब कि ये पूरा हम इसमें से माइनस कर देंगे HB रीडिंग में से जो हमने इधर की तरफ से ली है, ठीक है। तो अब इसमें हमारी दो कंडीशन अराइज होती हैं कॉलिमेशन एरर में, ठीक है। पहली, अगर ये हमारा कॉलिमेशन एरर पॉजिटिव आया, मतलब कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट है ये जो थी ये हमारी शिफ्ट हो गई है अपवर्ड। वही अगर हमारा कॉलिमेशन एरर नेगेटिव आया तो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो जो क्रॉस हेयर से वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो एंगुलर या फिर इंक्लिनेशन एरर जो हो जाएगा वो होगा हमारा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस ECL बाई D हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बीच का, ECL हो जाएगा हमारा कॉलिमेशन एरर, ठीक है। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। ये जो हमने मान लीजिए स्टेशन A पर रखा हुआ है हमारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हमने स्टाफ रखा हुआ है A पर, तो जो हमारी A पर रीडिंग आएगी वो आएगी HA, ठीक है। और डिफरेंस आपने पीछे से निकाल ही लिया हमारा H। तो अगर हम यहीं से B पर बात करें रीडिंग की, तो B पर क्या होगी हमारी रीडिंग, जो कि ट्रू रीडिंग होगी वो होगी हमारी HA प्लस स्मॉल h, ठीक है, यही तो रीडिंग होगी B पर। HA जो यहाँ पर रीडिंग आएगा और दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस H। वही अगर हम यहीं पर रखकर स्टेशन और हम B पर नोट करें हमारी मेजर्ड रीडिंग जो आएगी वो आएगी हमारी HB, ठीक है। तो ये HA प्लस कैपिटल HB B की ही रीडिंग है और HB भी B की रीडिंग है, ठीक है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें, मतलब कि मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करें, HB में से माइनस करें HA प्लस
कैपिटल एच, तो हमारा 0 आना चाहिए क्योंकि दोनों ही हमारी बी स्टेशन की रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आता है, और जब 0 नहीं आता है तो इसी को हम बोलते हैं हमारा कॉलिमेशन एरर। और सेम वही यहाँ पर फिर दो कंडीशन आ जाती हैं, या तो लाइन ऑफ साइट अपवर्ड जा रही है क्रॉस हेयर की, या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जा रही है। ठीक है, ओके। एक स्पेशल केस आ जाता है हमारा, इफ़ द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कंसीडर्ड। ठीक है, तो तब क्या होगा हमारा ECL, अभी तक तो क्या था हमारा ECL था केवल HB माइनस HA प्लस कैपिटल H, अब क्या हो जाएगा हमारा ECL प्लस रिफ्रैक्शन का करेक्शन और कर्वेचर का करेक्शन इज इक्वल्स टू HB माइनस HA प्लस कैपिटल H। और ये ER रिफ्रैक्शन की वजह से करेक्शन हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, हमारा क्या था माइनस ऑफ 0.0112 D स्क्वायर, और कर्वेचर की वजह से करेक्शन क्या था हमारा 0.0785 D स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारा सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल ऑफ रोटेशन गिवन टू द टेलीस्कोप ड्यू टू जस्ट वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल। ठीक है, ये क्या है हमारा एंगल ऑफ रोटेशन जो हम देते हैं हमारे टेलीस्कोप को, जब हम केवल अपने वन डिवीजन बबल का मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब ये जो हमारी डिवीजन दे रखी है ना, ये छोटी छोटी ये सारी की सारी ये डिवीजन, ये हम अपना टेलीस्कोप मूव कर रहे हैं ड्यू टू जस्ट वन डिवीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ बबल। मतलब ये जो बबल है ये केवल एक डिवीजन हमारा शिफ्ट हो रहा है, और इसकी वजह से जो रोटेशन हो रही है टेलीस्कोप में, इसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा कोई एक स्टाफ रखा हुआ है, और ये हमारी बबल ट्यूब है इधर की तरफ। ठीक है, तो जो हमारा ये एस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट। ये कितना हो जाएगा एस, कैपिटल एस, जो हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1, दो रीडिंग ये जो आती हैं क्रॉस हेयर की। ठीक है, और यहीं से हम ये tan थीटा अपना निकाल लेंगे। ये जो एंगल यहाँ पर बना रहा है दैट इज़ S/D। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें जो थीटा है हमारा ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू S/D। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह अब मैं इस डायग्राम को जूम करूँ, जूम इन किया है मैंने, जूम इफेक्ट दिखाया है। तो ये हमारा हो गया रेडियस R इस बबल ट्यूब का। ठीक है, ये लेंथ हो गई एक स्मॉल डिवीजन की, और n हो गया नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाय l। ये थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा NL अपॉन R। थीटा का फार्मूला तो हमें पता ही है, थीटा इज इक्वल्स टू R का अपॉन रेडियस। R का हमारी कितनी है NL, और रेडियस है हमारा R। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन हमने थीटा की वैल्यू यहाँ निकाली, एक यहाँ निकाली, तो फ्रॉम 1 and 2 थीटा क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू NL अपॉन R और इज इक्वल्स टू S/D। ठीक है, अब सेंसिटिविटी क्या थी हमारी, वन डिवीजन हम मूव कर रहे हैं बबल का, और उसकी वजह से हम रोटेशन दिख रहे हैं टेलीस्कोप में कितना आ जाएगा। तो सेंसिटिविटी हमारी जो होती है अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा बाय n। थीटा की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, NL अपॉन R या फिर S/D। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अल्फा की, अल्फा इज इक्वल्स टू S/ND, और या फिर L अपॉन R। ठीक है, n से डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन में, इसमें n से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा n हमारा। ठीक है, सेम इसी तरह इसमें करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी हमारी ये आएगी रेडियन में। अब एक रेडियन के अंदर जो सेकंड्स होते हैं वो होते हैं 206265 सेकंड्स। अब हमें इस वैल्यू जो आंसर देना होता है वो हमारा सेकंड्स में देना होता है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू L अपॉन R मल्टीप्लाई बाय 206265 सेकेंड, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू S/ND 206265 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक पे अपना एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। नहीं, अभी एक बार थोड़े से और पॉइंट बचे हैं। वेयर, अब जो हमने पीछे ये रीडिंग पढ़ी थी, ये सब चीज़ें, ये L R S D ये सब क्या क्या थी। वेयर L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ बबल ट्यूब। ये जो L था ये लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ बबल ट्यूब। R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब। ये जो हमारा ये R है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब। ठीक है, S इज इक्वल्स टू स्टाफ इंटरसेप्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया था। N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिवीजन्स, ये जो ये कितने डिवीजन है हमारे बबल ट्यूब में, ये हो गया हमारा N, और D होता है डिस्टेंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू स्टाफ। ठीक है, अब हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है हमारा कि सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीज किसके साथ होती है। ये कई बार हमारे MCQ में पूछ लेते हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर हमारी विस्कोसिटी फ्लूइड की डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन रफनेस ऑफ द इंटरनल सर्फेस, रफनेस अगर हमारा कम हो जाएगा इंटरनल सरफेस का तो भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। या फिर इंक्रीज स्मूथनेस एट इंटरनल सरफेस, बात एक ही है दोनों पॉइंट की, रफनेस डिक्रीज होना या स्मूथनेस इंक्रीज होना। इंक्रीज इन रेडियस, अगर रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा तो भी हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन डायमीटर,
इंक्रीज इन डायमीटर, अगर डायमीटर बढ़ गया, और इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बबल ट्यूब, अगर लेंथ ऑफ बबल ट्यूब भी बढ़ गई तो भी हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है हमारा, कॉमनली यूज्ड लिक्विड फॉर बबल ट्यूब आर स्पिरिट, सिंथेटिक अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। ये भी कई बार आपको 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक है, जो कॉमनली यूज होते हैं हमारे बबल ट्यूब के अंदर फ्लूइड वो है स्पिरिट, सिंथेटिक अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। अब हम अपना न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन है हमारा, द स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट व्हेन द बबल वाज एट सेंटर ऑन द स्टाफ केप्ट एट 250 मीटर्स एंड डिस्टेंस वाज 1.62 मीटर्स। ठीक है, तो हमारा जो स्टाफ के बीच की रीडिंग डी दे दिया है हमें 250 मीटर्स और S1 रीडिंग दे दिया है 1.62 मीटर। द बबल वाज देन मूव्ड बाय 6 डिवीजन एंड द स्टाफ रीडिंग चेंज टू 1.95 मीटर्स। अब हमारी S2 जो हमें दे दिया उन्होंने दे दिया 1.95 मीटर्स और कितने रीडिंग मूव हुआ है N, तो मतलब कि N जो हो गया हमारा 6। और क्या दिया उन्होंने, इफ़ द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ बबल ट्यूब इज़ 2.50 mm, मतलब कि ये स्मॉल एल दे दिया है 2.55 mm। कैलकुलेट सेंसिटिविटी ऑफ बबल, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। तो उसने हमसे अल्फ़ा पूछा है, अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा का हमें फॉर्मूला बताइए, S/ND इंटू 206263 सेकेंड्स, या फिर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू L/R इंटू 206265। अब R तो हमारे पास है नहीं, तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, S/ND वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे सीधी सीधी। S की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, S2 माइनस S1। S2 हमें पता ही है 1.95, ठीक है, और S1 पता ही है 1.62 मीटर्स। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.33 अपॉन N कितना है हमारा 6 और D कितना है हमारा 250। ठीक है, इनटू ये सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 206263। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 45.38 सेकेंड्स। ठीक है, पहला पार्ट हमारा कवर हो चुका है। सेकंड पार्ट क्या पूछा उन्होंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब, मतलब कि उन्होंने हमसे R पूछा हुआ है। अब एक और हमारे पास अल्फ़ा का फार्मूला होता है। अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू L/R और इनटू वो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली यूनिट यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता ही है हमारी 45.38। ठीक है, L भी पता है और यहाँ से R निकालना है। सारी वैल्यू आप पुट कीजिए और यहाँ से आपको R की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 11.36 मीटर्स। ठीक है, तो अब मैंने लेवलिंग्स के रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दिए हैं, न्यूमेरिकल पार्ट आपको कवर करा दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।